पोलैंड दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वर्सो में रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले जो बाइडेन, लंबी लड़ाई के लिए दुनिया के सभी देशों को रहना होगा तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन, कहा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं जेलेंस्की, लोकतंत्र के दुश्मनों को हराना होगा। रूस पर दुनिया के देशों के प्रतिबंधों से रूबल की कीमत गिरी, बाइडेन ने कहा रूस की आर्थिक स्थिति हुई खराब। रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की दुनिया से अपील, रूस पर तेल की निर्भरता को करें कम। रूस के लोगों को लेकर बाइडेन ने कहा रूसी हमारे दुश्मन नहीं, राष्ट्रपति पुतिन की वजह से रूसी लोग दुनिया से कटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को दी चेतावनी, कहा नाटो देशों की सीमा में घुसने की सोचे भी ना रूस। नाटो पर पुतिन के बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया अफवाह, कहा नाटो है एकजुट, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। नाटो के उप महासचिव ने दी रूस को चेतावनी, कहा केमिकल परमाणु हमला होने पर जवाब देंगे। पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति, शरणार्थियों की सुविधा का लिया जायजा। यूक्रेनी शरणार्थियों से पोलैंड में मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया कसाई, पहले भी कहा था वॉर क्रिमिनल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी वर्सो में यूक्रेन के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में रूसी सेना का हमला जारी, रूस ने दागी 2 मिसाइलें, 5 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी सेना ने कीव में की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बनाया निशाना, मिसाइल से हमला कर कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 90 बच्चे सहित 1035 नागरिकों की मौत, 1650 नागरिक हुए जख्मी, यूएनएचआरसी ने की पुष्टि। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए रूस के 16,000 सैनिक, जेलेंस्की बोले अब खेरसान को वापस लेने पर करेंगे फोकस। जर्मनी ने यूक्रेन को भेजी मदद, 1500 जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की हुई डिलीवरी, जेलेंस्की ने किया स्वागत। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान, कहा अमेरिका का किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियार का नहीं इस्तेमाल करना। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा नाटो क्षेत्र पर रूस के संभावित हमले के लिए अमेरिका और नाटो बना रहा है लगातार योजना। यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना के कर्नल एलेक्सी शेरोव की मौत, रूस ने की पुष्टि। बैन के बावजूद रूस में लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल, यूजर ने बताया वीपीएन के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स को कर रहे हैं यूज। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, मारिउपोल में थिएटर पर हवाई हमले में 300 की मौत। कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी का बयान, किसी का भी पक्ष नहीं लेगा लेकिन यूरोप को गैस आपूर्ति जारी रखेगा। वेनेत्सिया शहर पर रूसी सेना का हवाई हमला जारी, प्रशासन ने लोगों से बम शेल्टर में रहने की अपील की। पुतिन का आरोप, रूसी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश। रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए साथ आए यूएस और यूरोपियन यूनियन, साझेदारी का किया ऐलान। जंग के बीच म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने रूस में अपनी सेवाओं पर लगाई रोक, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के चलते लिया फैसला।
आपत्तिजनक तस्वीर पर फ्रांस ने रूसी राजदूत को किया तलब। रूसी दूतावास द्वारा विवादित तस्वीर पर मचा बवाल। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूक्रेनी बलों ने रूसी कब्जे से मुक्त कराया जपोरिजिया का गांव। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले, किसी भी बिंदु पर रूस के साथ सहमति नहीं। जेलेंस्की ने की घोषणा, युद्ध के बीच माइकोलाइव शहर को दिया सिटी हीरो का खिताब। स्विट्जरलैंड सरकार ने रूस के खिलाफ ईयू के और प्रतिबंधों को किया स्वीकार। हमले के बाद से ही पश्चिमी देश रूस पर लगा रहे तमाम तरह के प्रतिबंध। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गाजप्रोम ने भारत के सबसे बड़े गैस ट्रांसपोर्टर से कहा, डॉलर की जगह यूरो में करें भुगतान। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का एक्शन, 350 से अधिक रूसी हमलावरों को हिरासत में लिया। यूक्रेन का दावा, रूस ने बेलारूस में भेजी सैनिकों की नई टुकड़ियां। यूक्रेन का दावा, उसके नागरिकों को बलपूर्वक ले जाया जा रहा है रूस। अमेरिका ने किया दावा, यूक्रेन पर रूस के लगभग 60% मिसाइल हमले असफल। यूक्रेन ने आजाद कराया कीव का एक प्रभावित क्षेत्र, लगभग 40 रूसी सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री की मांग, चेरनीहिव के अलग से ही बने मानवीय कॉरिडोर। खार्किव एयरपोर्ट पर रूसी सेना ने किया रॉकेट से हमला। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने दी जानकारी। स्कॉटलैंड के स्वास्थ्य सचिव हमजा यूसुफ का ऐलान, यूक्रेनी शरणार्थियों को स्कॉटलैंड पहुंचते ही मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। इटली के अखबार ला स्टाम्पा के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे रूसी राजदूत सर्गी रेजोव। एक लेख में जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की व्यक्त की थी आशंका। फिनलैंड सरकार की कार्रवाई, रूस में हेलसिंकी और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच बंद की गई हवाई सेवाएं। ब्रिटेन ने कहा, यूक्रेन परिवार योजना के तहत अब तक रूसी हमले के चलते 20,100 यूक्रेनियों को दिया वीजा। यूक्रेन के खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, रूसी हमले में तेल पाइपलाइन नष्ट। हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। खार्किव में आम नागरिकों पर एयर स्ट्राइक, रूसी एयरक्राफ्ट से आम लोगों को बनाया गया निशाना। राह चलते लोगों पर मिसाइल से हुआ हमला। जर्मनी का ऐलान, जून तक रूस से आधा हो जाएगा तेल का आयात। यूक्रेन के नुकसान को लेकर रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के 30,000 जवान मारे गए, 1,587 टैंक, 75 हेलीकॉप्टर भी हुए तबाह। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में बड़ी मानव त्रासदी, 2.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियंस ने जर्मनी में ली शरण। यूक्रेनी एयर स्पेस को लेकर रूस की खुली धमकी, कहा यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करना पड़ सकता है महंगा।